आज हम पढ़ेंगे स्टोरी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो टेल का मतलब स्टोरी होता है, तो यहाँ पे अ टेल ऑफ टू बर्ड्स यानी दो पक्षियों की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक बार की बात है, एक बर्ड थी और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज वो जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री, और उनका घोंसला एक लंबे से छायादार पेड़ पे था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों का देखभाल करती थी रात दिन। तो एक दिन क्या होता है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। तो वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। और वहाँ बिजली कड़कने लगती है और बारिश आने लगती है, तेज़ हवाएं चलने लगती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और जो हवा होती है, हवा के तेज़ झोंके होते हैं, उससे बहुत से पेड़ टूट जाते हैं। और जो द टॉल ट्री, जो लंबा सा पेड़ इन विच द बर्ड्स लिव्ड, जहाँ वो पक्षी रहते थे, ऑल्सो केम डाउन, वो भी टूट जाता है। किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से। बहुत बड़ा तूफान आता है ना, जिससे वो पेड़ टूट जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बहुत बड़ी सी ब्रांच आती है जो उस मदर बर्ड को हिट करती है, उस पर हिट करती है तो वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, लेकिन लकीली जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बच जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो हवा के तेज झोंके की वजह से फॉरेस्ट की दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। दोनों अलग अलग साइड पहुंचते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो कुछ ही दूरी पर होते हैं, लेकिन अलग अलग साइड वो बेबी, जो दो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, वो फॉरेस्ट के दो अलग अलग साइड पहुंच जाते हैं। तो उनमें से एक जो होता है, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक जो होता है केव के पास पहुंचता है जहां गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहां कौन रहता था? चोरों का समूह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंच जाता है, उसी से कुछ दूरी पे। किससे? पहले बर्ड। तो फिर क्या होते हैं? डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम द बिग बर्ड्स। अब क्या होता है, समय बीत जाता है, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बिग बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार जो कंट्री का राजा होता है वो जंगल में शिकार के लिए आता है। ही सॉ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। और वो एक हिरन को देखता है, उसका पीछा करने लगता है। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो, क्योंकि राजा उसका पीछा कर रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। तो जल्द ही जो राजा होता है वो अपना रास्ता भटक जाता है, उसे पता नहीं होता वो कहाँ है। ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो तब तक उसका पीछा करता है जब तक वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड नहीं पहुंच जाता। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। अब वो बहुत थक चुका था, तो वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। और बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि एक गुफा के पास था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। तो उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है कि क्विक हरी अप, कि जल्दी करो जल्दी, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि कोई है जो पेड़ के नीचे बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी से आओ, उसके सारे गहने और उसका हॉर्स चुरा लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो राजा जो होता है वो हैरान हो जाता है। तो वो ऊपर जब देखता है तो उसी पेड़ के ऊपर जहाँ वो बैठा होता है वहाँ एक बिग ब्राउन बर्ड होती है, जिसने ये बोला था कि जल्दी आओ जल्दी, इसके गहने इसका हॉर्स चुरा लो।
ये वही न्यूबॉर्न बेबीज में से एक था जो जिसका घोंसला टूट जाता है स्टॉर्म की वजह से, वो ही था, उनमें से एक था। तो फिर क्या होता है, ही ऑल्सो हेड फेंट वॉइस नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव। अब वो अजीबोगरीब जब आवाज़ सुनता है केज से, तो वो क्या करता है, ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठता है और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाता है। अब आगे क्या होता है देखिए। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो जल्दी एक आश्रम में पहुंच जाता है, वो होता है ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब जो राजा होता है वो अपने हॉर्स को एक पेड़ से बांध देता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है उसकी छाया में। सडनली ही हियर अ जेंटल वॉइस। तो वो अचानक से एक प्यारी सी आवाज़ सुनता है, कोमल आवाज़ सुनता है, जो बोलता है वेलकम टू द आश्रम सर। बोलता है स्वागत है आपका आश्रम में, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो वो बोलता है कि जो आवाज़ उसको सुनाई देती है वो आवाज़ बोलती है कि आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर आइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि हैं वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और पॉट में ठंडा पानी भी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप इसे अपना ही घर समझें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब जो ये दूसरा वाला बर्ड है ये उसी का भाई है जो पहले वाले ने बोला था कि the king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave. अब वो राजा हैरान होता है, तो वो बोलता है ये तो उसी की तरह लग रहा है जो मैंने गुफा के बाहर वो बर्ड देखा था, उसी की तरह है ये। तो फिर क्या होता है, वो बर्ड बोलती है यू आर राइट, आंसर्ड द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर, कि वो मेरा ब्रदर है। ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर, और उसने चोरों के साथ दोस्ती कर ली। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो वैसी बातें करता है जैसे वो बातें करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और ना ही वो मुझसे अब बात करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। तभी जो ऋषि हैं वो आश्रम में पहुंच जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। अब वो राजा को कहते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत ही थके हुए लग रहे हैं, कुछ समय आराम कीजिए, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड, और आप मेरे साथ भोजन भी शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दाउ दे लुक्ड सो अलाइक। तो जो राजा होता है वो ऋषि को बताता है कि कैसे ये दो बर्ड्स जो एक जैसे दिखती हैं उनका बिहेवियर में कितना चेंज है, कितना डिफरेंस है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। जो ऋषि होता है वो बोलता है कि जो ये जंगल है वो सरप्राइजेस से भरा है। द होली मैन स्माइल्ड। अब जो ऋषि होता है वो स्माइल करता है और बोलता है आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि कोई व्यक्ति कैसे जाना जाता है, उसकी जो संगति होती है उसके द्वारा वो जाना जाता है, कैसी कंपनी में वो रहता है उसके द्वारा वो जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो वो बर्ड थी वो हमेशा उसने चोरों की ही बातें सुनी। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। तो वो उनकी ही नकल उतारती है, उनकी तरह बातें करने लगती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर। और जो ये वाली पक्षी है उसने आश्रम में रहकर जो सुना वही उसने दोहराया। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। वो क्या करता है, ये पक्षी क्या करता है, ये लोगों को आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड। मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा इस जगह के बारे में और पक्षियों के बारे में।